तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो में देखा किसान साथियों कि भारी बारिश और आंधी की वजह से हमारा जो टमाटर है वो पूर्ण रूप से गिर चुका था। मिट्टी उसमें इस तरीके से लिपट चुका था कि उसको मतलब देखने में ये लग रहा था कि उसका बचना जो है बिल्कुल असंभव है। तो आज हम जो है किसान साथियों उसके बाद हमारा टमाटर का क्या स्थिति हुआ, कितना खराब हुआ, क्या बचा, हमने क्या कुछ चीज करी, आज की इस वीडियो में यही सब चीज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका जो जितना भी मिट्टी पौधे में लगा था वो पूर्ण रूप से मान के चलो निकल चुका है किसान साथियों। जैसे कि देख पा रहे हैं कहीं पर यहाँ पर मिट्टी नहीं है। हो सकता है कि नीचे का जो पत्तियां हैं वहां पर थोड़ा बहुत दिख रहा हो। मतलब नुकसान होने की बात करें अगर हम किसान साथियों तो जो बहुत छोटा पौधा था जहां पर गलन की वजह से या फिर अन्य कुछ कारणों की वजह से वहां का जो पौधा है वो मर चुका था, वहां पर हमने दोबारा इस तरीके से लगाया हुआ था। जैसे देख पा रहे हैं ये पौधा बड़ा हो चुका है लेकिन ये बहुत छोटा है क्योंकि इसको हमने बाद में जो है लगाया हुआ था। तो इस तरीके से कुछ पौधा जो है खत्म हुआ है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि एक भी पौधा जो है खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल ना के बरोबर मतलब इतने प्लॉट में हम कह सकते हैं कि 20 से 25 पौधा या फिर 30 पौधा इसके आसपास ही जो हमारा पौधा है वो खराब हुआ है। उससे ज्यादा हमारा जो पौधा है वो खराब नहीं हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं पूरा पौधा यहाँ पर सुरक्षित है और अच्छी तरीके से बच गया। जिस हिसाब से देखा था उस हिसाब से उम्मीद नहीं था कि इतना जो है बच जाएगा। देख पा रहे हैं तो उसके लिए हमने किया क्या किसान साथियों, तो उसके लिए हमने जैसे ही बारिश हुआ अगले दिन हमने देखा, अगले दिन फिर वो जो है वही स्थिति में था। उस टाइम पे हम काम के चलते उसको कुछ कर नहीं पाए और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अगले दिन किसान साथियों जैसे कि बारिश थोड़ा कम हुआ, इस तरीके से थोड़ा बेड वगैरह, बेड तो नहीं सूखा हुआ था लेकिन जो टमाटर है वो सूख गया था और यहाँ का जो मिट्टी है वो थोड़ा सा भुरभुरा हो गया था हवा की वजह से, बारिश उसके बाद कुछ टाइम तक नहीं होने की वजह से। तो पौधा जब सूख चुका था, बेड हल्का सा भुरभुरा हो चुका था, तो उस टाइम पे हमने पौधे को खड़ा किया और इस तरीके से जो मिट्टी है उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे झड़ा दिए किसान साथी। उसके बावजूद भी पौधा जो है नीचे ही था, इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जो मिट्टी है वो लगभग 70 से 80% हमने झड़ा दिया था। कुछ परसेंट उसमें मिट्टी लगा हुआ ही था किसान साथियों, पूरा मिट्टी नहीं निकला हुआ था। उसके बाद आगे क्या हुआ कि आगे उसके बाद जो बारिश है वो फिर से हुआ और बारिश जो है बड़े बूंदे का नहीं था, बड़े बड़े बूंदे वाला, और ना ही बहुत ही ज्यादा आंधी यानी कि जो हवा है उसके साथ हुआ। मतलब नॉर्मल बारिश हो रहा था, बगैर हवा के नॉर्मल था, स्थिर था, जिस वजह से जो बाकी का जो मिट्टी है वो धुल चुका था। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी कई जगह पर इस तरीके से मिट्टी लगा हुआ है। तो उस वजह से जो है किसान साथियों जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से धुल गया और जो पौधा है वो आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण रूप से खड़ा हो गया। तो ज्यादा कुछ इसमें नुकसान नहीं हुआ किसान साथियों। मेन नुकसान उसके बाद होने वाला था वो था फंगस का किसान साथियों। जब पौधे में इस तरीके से मिट्टी बहुत ही ज्यादा लिपट चुका था तो जाहिर सी बात है कि जो फंगस है वो आने ही वाला था। तो उसके लिए एक हमने बढ़िया सा जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे किया। फंगीसाइड के साथ हमने जो एंटीबायोटिक है प्लांटोमेसिन उसको ले लिया था। और साथ में जो है किसान साथियों हमने अभी तक इसमें जो सकिंग पेस्ट के लिए कोई स्प्रे नहीं किया हुआ था। और वायरस का जैसे कि हमने बताया ही था कि वायरस का सिम्टम भी देखने को मिल ही रहा है। वायरस को भी बढ़ाने का काम जो है सकिंग पेस्ट ही करता है। तो हल्का फुल्का स्प्रे इसमें हमको उसके लिए बीज बास में करते रहना चाहिए था। तो इस वजह से हमने एक इमिडाक्लोप्रिड 70%, फंगीसाइड और प्लांटोमेसिन ये तीनों का हमने स्प्रे कर दिया था किसान साथियों, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लाइट है वो भी नहीं चढ़ा। नहीं तो इसमें जो है किसान साथियों अगर हम फंगीसाइड का हम स्प्रे नहीं करते तो 100% है कि इसमें जो ब्लाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता और उससे काफी ज्यादा जो हमारा पौधा है वो खराब होता है 100%। और पौधा का जो ओवरऑल और जो ग्रोथ है वो भी रुक जाता। तो वो हमने काम करी। और बारिश जब होता है किसान साथियों, ज्यादा जब बारिश होता है तो बारिश के बाद
ज्यादा संभावना रहता है कि फंगस आपके फसल में आने ही वाला है। तो बारिश के बाद आपको जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे जरूर करना ही चाहिए किसान साथियों। तो ऑल ओवर उसके बाद जो किसान साथियों जब पौधा हमारा फिर से संभल चुका है, ग्रोथ तो काफी अच्छा दिख रहा है। हालांकि इस वर्ष मौसम की वजह से मतलब उतना मजेदार फसल लग नहीं रहा है जिस हिसाब से लगना चाहिए। बाकी अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं। बाकी फसल अभी उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत वही जो आ रहा है वो है वायरस का। बाकी फंगस वगैरह का जो अटैक है वो उतना हैवी अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि शुरुआत ही है। सब चीज जो है नॉर्मल ही चल रहा है। आगे जो भी मतलब पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको पता ही है बरसात के सीजन में रोग वगैरह काफी ज्यादा इसमें जो है देखने को मिलता है, फंगस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका भी एक सही मैनेजमेंट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो कि अगर आप सही देख रेख के साथ करें तो वो भी हो जाता है, कोई उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो उसमें से कई किसान मतलब 1-2 किसान कमेंट कर रहे थे कि उसका भी टमाटर कुछ इस तरीके से हो चुका है। कई सारे लोगों ने किया नहीं होगा कमेंट, और उसका भी टमाटर उस तरीके से रहा होगा। तो अभी क्या है, आप कैसा है आपका टमाटर? क्या हमारा टमाटर जिस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ वैसा है, या फिर नुकसान हुआ तो किस तरीके से हुआ, वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और आगे आपको कौन से टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथी तक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।